हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक के स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही है। इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है उसका एनपीए की रिकवरी इतनी जल्दी नहीं संभव है। इस वजह से यस बैंक में प्रेशर बराबर देखा जा सकता है। एनपीए को लेकर के एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ से फैसला आया है, जिसमें जल्दी से जल्दी एनपीए जो है वो बैड बैंक ले लेगा। क्या है वो पूरा फैसला? और यस बैंक के अंदर लगातार खबरों का दौर, फैसलों का दौर हमें पूरे एक साल से देखने को मिला है। तरह तरह की एक्टिविटीज हमें रेगुलर बेसिस पर भी देखने को मिलती रही है यस बैंक के अंदर। एक और बड़ा फैसला आया है यस बैंक के एमडी की तरफ से। इस फैसले के बाद में क्या यस बैंक में एक्शन बन सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे उन्होंने डिसीजंस भी लिए हैं जिसके बेसिस पे यस बैंक का फ्यूचर हमें अच्छा दिखाई दे सकता है। तो एक बड़ा फैसला एमडी का क्या है उसे हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और नए इन्वेस्टर के लिए क्या एक अच्छा मौका हो सकता है कि हम इसमें बाइंग करें और एक अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाएं? क्योंकि जिस तरह मैंने आपको एक वीडियो में पिछली बताया भी था कि इसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी अब माल उठा रहे हैं और अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। इसलिए अब यस बैंक में क्या सही मौका है अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखने का या फिर नया इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर का कारोबार जो कि है। इसने फ्राइडे को अपना कारोबार जो है हरे निशान में ही क्लोजिंग की थी, लगभग 13 रुपीज़ 35 पैसे पर। और अगर हम इसकी डिलीवरी की बात करें तो लगभग 35% की इसमें डिलीवरी उठाई गई थी। लगभग 11.25 करोड़ का कारोबार देखने को मिला था एनएसई में, जिसमें से लगभग 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक पिछले 3 सालों से लगभग नीचे की ओर चला आ रहा है। इससे पहले ये स्टॉक 400 के 450 के लेवल पर भी था। 2019 के बाद से इस स्टॉक में हमें लगातार गिरावट का दौर देखने को मिला और मार्च 2020 में तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बैंक बंद ही हो जाएगा। अभी भी बहुत लोगों का पैसा बहुत ऊपर लेवल पे इसमें लगा हुआ है और फंसा हुआ है। यस बैंक में रिकवरी ना आने के कई कारण हैं। एक तो इसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यस बैंक का एनपीए तो एक बड़ा इशू बना ही हुआ है, क्योंकि यस बैंक का पैसा बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट में है, जिसमें कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस का नाम भी आता है, जेट एयरवेज का आता है, डीएचएफएल का आता है, एसएल ग्रुप का आता है, वीडियोकॉन का आता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिस पे यस बैंक का पैसा फंसा हुआ है। और यस बैंक की तरफ से, उनके मैनेजमेंट की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि यस बैंक की एनपीए की रिकवरी की जाए। इसी के चलते उन्होंने Q4 में जो है इतनी तगड़ी प्रोविजनिंग भी दिखाई है, जिसके चलते लॉस सामने हमें देखने को मिला था Q4 में। और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि यस बैंक का स्टॉक बिल्कुल लाल निशान में ही में कारोबार करते ज़्यादातर देखने को मिला है। लेकिन फ्राइडे को हल्का सा हरे निशान में इसमें कारोबार दिखा है, लेकिन हम उसको तेज़ी नहीं कह सकते कि अब इसमें तेज़ी बन जाए। हो सकता है इसमें फिर से नीचे थोड़ा सा फॉल आए, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस है इसमें सुधार हमें देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की ओर। मैं आपको बता दूं, जब से जो बजट आया था हमारा, तब जब निर्मला सीतारमण जी ने बैड बैंक की बात करी थी, उस बात को करने के बाद से बैड बैंक का नाम कई बार आया है। इसके सीईओ वगैरह का भी ऐलान हो चुका है। एसबीआई के ही जो बैड एसेट्स वगैरह देखते हैं उन्हीं को ही इसका सीईओ भी बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। और अब उधर से एक ऐसी खबर आ रही है निकल करके जो कि यस बैंक को भी एक बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। यस बैंक के एनपीए को भी बहुत अच्छा राहत मिल सकती है। 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा एनपीए वाले 80 खाते बैड बैंक अपने हवाले ले लेगा, बैड बैंक को दे दिए जाएंगे। ये जो 80 खाते हैं उनमें से यस बैंक के भी कुछ खाते होंगे, इसकी पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि यस बैंक के पास भी 500 करोड़ से ज़्यादा लोन वाले कई एक ऐसे खाते हैं जिसमें हमारा अनिल अंबानी ग्रुप का रिलायंस भी आता है, इसके अलावा एसएल ग्रुप भी आता है, डीएचएफएल भी आता है। कई एक ऐसी कंपनीज हैं जिनमें कि यस बैंक का एनपीए का पैसा फंसा हुआ है। और अगर बैड बैंक ऐसा कर लेता है और यस बैंक के भी कई एक अकाउंट्स को ले लेता है, बैड बैंक उनके एनपीएस को ले लेता है, तो ये यस बैंक के लिए एक बहुत राहत की खबर होगी, क्योंकि यस बैंक के ऊपर सबसे ज़्यादा जो लोड है वो एनपीए का ही है। लगभग 50,000 करोड़ के एनपीए हैं। और अगर इस तरह से रिकवरी बढ़ती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, बैड बैंक वगैरह इनके लोन को ले लेता है, इनके एनपीए को ले लेता है, तो फिर ये अपनी ग्रोथ पर फोकस कर पाएंगे। और अगर अब ये अपनी ये ग्रोथ पर फोकस करके काम करेंगे तो आने वाले टाइम में यस बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा और एनपीए की प्रॉब्लम में इनकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक और पेटीएम भी अब जो बिजनेस टाई अप हैं क्रिप्टो करेंसीज एजेंसीज के साथ में, उनको तोड़ने का फैसला किया है। अब वो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले इसको लेकर के आरबीआई ने सलाह भी दी थी और उनकी सलाह को कंसीडर करते हुए यस बैंक ने एक बढ़िया फैसला लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा भी था आरबीआई ने कि ये एक वर्चुअल करेंसी है, इसमें कभी भी इतना ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, कभी भी तकलीफ में आ सकते हैं बैंक्स। तो ऐसा आरबीआई ने कहा था। उसके बाद से इस चीज़ों पर एक्शन लिया गया और यस बैंक ने भी अब क्रिप्टो करेंसीज पे बैंकिंग सर्विसेज देखना रोक दिया है।
इससे पहले भी यस बैंक ने कई अहम फैसले लिए थे। पिछले हफ्ते में भी आप देख सकते हैं सीसीआई ने, यस बैंक ने जो अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा था उसको बेचने का जो निर्णय किया था उस पर भी मुहर लग चुकी है और वो बिजनेस भी जल्दी से जल्दी यस बैंक का बिक जाएगा और यस बैंक को उससे 10,000 करोड़ मिलेगा, जो कि यस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। क्योंकि यस बैंक को लेकर के कई ये खबरें आ रही थी कि यस बैंक फंड रेज करने वाला है या करेगा, उसको लेकर के एमडी ने क्लियर भी किया था कि अभी उनका कोई फंड रेज करने का प्लान नहीं है, उनके पास अच्छे डिपॉजिट्स आए हुए हैं, तो इसके चलते वो अभी कोई भी फंड रेज करने वाले नहीं है। इसके अलावा यस बैंक के लिए ये भी एक अच्छी खबर थी उनके एनपीए को रिकवरी को लेकर के कि जो डीएचएफएल है उसके जो सीईओ कपिल वाधवान जी, उन्होंने बोला भी था कि हमें आप इस बिज़नेस को दोबारा से चलाने का मौका दीजिए, हम इस बिज़नेस को चलाएंगे और बैंक का जितना भी पैसा है वो चुकाएंगे। और रिलायंस ग्रुप की तरफ से भी उनकी पर्सनल संपत्ति जब्त करके भी अब पैसे की भरपाई बैंक्स वगैरह के लिए की जाएगी। तो हर तरफ से अच्छी खबरों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन एनपीए का दबाव यस बैंक को हमेशा उठने से रोक देता है। जैसे जैसे हमें एनपीए की रिकवरी दिखेगी वैसे वैसे यस बैंक पे भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हम यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस स्टॉक पर बैठ करके नहीं रह सकते कि हम सिर्फ इस स्टॉक को खरीद लें। आप पोर्टफोलियो में रखिए, चाहे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी हो तब भी आपको केवल एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके नहीं चलना चाहिए अगर आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना है। आप एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन करिए। मैं पोर्टफोलियो भी एक दो आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगा कि आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में कहते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी वीडियोस लाऊंगा जल्द ही, जिसमें आपके बजट के अकॉर्डिंग मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा, कई अलग अलग पोर्टफोलियोस बताऊंगा कि आप उसमें वैसे अपने पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हैं। यस बैंक के लिए मेरी आपको राय यही होगी कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए और इसको रख के भूल जाइए 2-2.5 साल के लिए। ये अच्छा परफॉर्म करेगा, टाइम लगेगा, जब 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे उसके बाद में इसमें अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है फिर से 1-2 रुपये चढ़ जाए और फिर से हालात ऐसे हो जाएं कि आपको लगेगा अब तो ये रॉकेट बन जाएगा और आप अपनी बाइंग बढ़ा दें। ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। मैं आपको एडवाइस नहीं करता ऐसा कुछ करने के लिए। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।